पुणे में एनसीपी अजीत गुट के नेता और पूर्व पार्षद वनराज अंधेकर की रविवार रात गोली मार के हत्या कर दी गई। पूर्व पार्षद पर ताबड़तोड़ 5 गोलियां चलाई गई। फायरिंग के बाद वनराज अंधेकर को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि पुणे के नानापेट के डाके तालीम इलाके में यह घटना देर शाम करीब 8:30 बजे हुई। ये मामला गैंगवार का नहीं बल्कि पारिवारिक वाद का है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी सामने आई है कि वनराज की बहन संजीवनी कल्याणी ने जयंत और गणेश कोमरकर के साथ मिलकर वनराज की हत्या की योजना बनाई थी, जबकि इसमें कुख्यात गैंगस्टर सोमनाथ गायकवाड़ भी शामिल है। वनराज आंदेकर की हत्या के बाद इस हत्याकांड में गैंगवार का एंगल भी दिया जा रहा है। ये पूरा मामला क्या है, कौन है वनराज आंदेकर, आज इसी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। सीसीटीवी फुटेज में 5-6 बाइक से आए करीब 12 युवक एक साथ आंदेकर पर हमला करते दिख रहे हैं। आंदेकर अपनी जान बचाने के लिए पीछे की ओर भागने लगे। इसी के दौरान एक हमलावर ने आंदेकर पर कान से सटाकर गोली मारी। आंदेकर खून से लथपथ होने के बाद हमलावर ने हवा में बंदूक लहराते हुए फायरिंग की। इसके बाद सब मौके से फरार हो गए। आंदेकर की हत्या के लिए हमलावरों ने प्लानिंग की थी। इलाके की लाइट काट दी गई थी। लाइट न होने के कारण आंदेकर सड़क पर बाहर अकेले खड़े थे। इसी बात का फायदा हमलावरों ने उठाया। बताया जाता है कि वनराज आंदेकर एनसीपी के पूर्व नगर से होने के साथ ही साथ आपराधिक बैकग्राउंड से आते हैं। नानापेट इलाके में आंदेकर गिरोह लंबे समय से सक्रिय है और माना जा रहा है उसी वर्चस्व के चलते ये हमला हुआ है। वनराज आंदेकर के बारे में अधिक बात करें तो वह 2017 में पुणे महानगर पालिका में एनसीपी के टिकट पर नगर सेवक चुने गए थे। वनराज आंदेकर 2017 से 2022 तक नगर सेवक थे। इससे पहले वनराज आंदेकर की मां राजश्री आंदेकर 2007 में 2 बार नगर सेवक थी और 2012 में। आंदेकर के चचेरे भाई उदयकांत आंदेकर भी एक नगर सेवक थे। 2020 में एक छोटी सी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। आंदेकर परिवार के खूनी इतिहास को देखते हुए 70 के दशक में आंदेकर परिवार पुराने कपड़े के बदले बर्तन बेचने का कारोबार करते थे। कारोबार करते करते आंदेकर परिवार अपराध की दुनिया में आ गए। जुआ, मटका, अगवा करना, इस तरह से आंदेकर परिवार पुणे में बस गया। उनमें से प्रमोद मालवरकर, बालकृष्ण आंदेकर द्वारा शुरू किए गए गिरोह से अलग हो गए और 70 के दशक में पुणे में आंदेकर मालवरकर गिरोह का युद्ध शुरू हो गया। आंदेकर गिरोह ने 1978 में प्रमोद मालवरकर के पिता की हत्या कर दी। फिर मालवरकर गिरोह ने 1984 में बालकृष्ण आंदेकर की हत्या कर दी और उस हत्या का बदला लिया। लेकिन बालकृष्ण आंदेकर की हत्या के बाद उस गिरोह का सूत्र उनके चचेरे भाई सूर्यकांत आंदेकर के पास चला गया। सूर्यकांत आंदेकर को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। आंदेकर गिरोह ने कई नए उभरे हुए गिरोह के साथ लड़ाई की। हालांकि उनके गैंगवार के कारण पुणे में 6 हत्याएं हुई, जिसके बाद 1997 में पुलिस ने प्रमोद मालवरकर का एनकाउंटर कर दिया और गिरोह शांत हो गया। और आंदेकर परिवार ने अपराध के साथ राजनीति में अपना कदम बढ़ा लिया। वत्सल्य आंदेकर को 1997 में नगर सेवक के रूप में चुना गया और पुणे के मेयर बने और सूर्यकांत आंदेकर की पत्नी राजश्री आंदेकर भी नगर सेवक बनी। आंदेकर परिवार से रमाकांत आंदेकर, गणेश, उदयकांत और वनराज भी नगर सेवक बने। पुणे के नानापेट इलाके में आंदेकर परिवार का दबदबा इसलिए ही है, न सिर्फ राजनीतिक बैकग्राउंड बल्कि पिछले 25 से 30 सालों से पुणे के मध्य में आंदेकर गिरोह का दबदबा है। प्रॉपर्टी, वर्चस्व को लेकर भाई बहन के बीच विवाद शुरू हो गया। आंदेकर परिवार द्वारा शुरू किया गया गैंगवार उनके ही परिवार के एक सदस्य के जीवन के साथ समाप्त हुआ। यह इतिहास है। पिछली 3 पीढ़ियां आंदेकर परिवार स्वयं इस इतिहास का हिस्सा थी और दुर्भाग्य से भाई और सगी बहनों ने मिलकर भाई को मार डाला। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि प्यारी बहनें कट्टर दुश्मन की तरह व्यवहार करेंगी। ये गैंगवार यही रुकेंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और देखते रहिए।